संसार में हर वस्तु की अपनी उपयोगिता है, उसका अपना स्थान है। एकाध असफलता से उसके पूरे जीवन की कुंडली नहीं बना देनी चाहिए। जीवन है क्या, संघर्ष, खेल या उत्सव? इस छोटे से प्रश्न के उत्तर को थोड़ा सा भी समझने का प्रयास करें तो जीवन जीने की एक बिल्कुल नई कला सीख जाएंगे। कहते हैं मनुष्य विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना है। उसे विधाता ने इतना कुछ सौंप दिया है कि वह अपने कर्मों से देवता भी हो सकता है यदि वह इस अनुपम भेद का सही मोल समझ ले। सहज जो प्राप्त हो जाए उसका मनुष्य सही मोल नहीं समझता। चंद इम्तिहान से किसी का पूरा आंकलन हो ही नहीं सकता। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु पूछा, गुरुजी कुछ लोग कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव बताते हैं। इनमें कौन सही है? गुरु ने उत्तर दिया, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। शिष्य इस उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट न था। उसने सोचा, ये क्या बात हुई? गुरु ने तो बस यही सिद्ध कर दिया कि गुरु होना ही श्रेष्ठ है। हालांकि चेला कुछ बोला तो नहीं, पर गुरु को आभास हो गया। गुरु ने भाव पढ़कर कहा, तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसमें ही है। एक बार की बात है, एक आश्रम में रहने वाले 3 शिष्यों ने अध्ययन पूरा करने के बाद अपने गुरुजी से विनती की कि वह गुरुदक्षिणा के बारे में बताए। तीनों ने गुरुजी से गुरुदक्षिणा बताने की विनती की। गुरु मुस्कुराए और फिर स्नेहपूर्वक बोले, मुझे तुमसे गुरुदक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों अपने गुरुजी की इच्छा पूरी करने निकले और चलते चलते पास के जंगल में पहुंचे, लेकिन वहां पर तो मुश्किल से मुट्ठी भर सूखी पत्तियां थीं। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में उन्हें दूर से आता हुआ किसान दिखाई दिया। तीनों उसके पास पहुंचे, उससे विनम्रतापूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। किसान ने बताया कि उसने सूखी पत्तियों से तो अपना चूल्हा जला लिया, कुछ बचा ही नहीं है। अब वे तीनों पास के ही एक गांव की ओर पत्तियां तलाशने बढ़े। होम उपयोगी कथा। उपयोगी कथा। जीवन संघर्ष है, खेल है या उत्सव? बाय प्रभु शरणम मई 28 2,01,71,673 हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, F लाइक। वे तीनों अपने गुरुजी की इच्छा पूरी करने निकले और चलते चलते पास के जंगल में पहुंचे, लेकिन वहां पर तो मुश्किल से मुट्ठी भर सूखी पत्तियां थीं। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में उन्हें दूर से आता हुआ किसान दिखाई दिया। तीनों उसके पास पहुंचे, उससे विनम्रतापूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। किसान ने बताया कि उसने सूखी पत्तियों से तो अपना चूल्हा जला लिया, कुछ बचा ही नहीं है। अब वे तीनों पास के ही एक गांव की ओर पत्तियां तलाशने बढ़े। वहां वे पत्तियों के एक व्यापारी के पास गए और उससे एक थैला भर सूखी पत्तियों का प्रबंध करने की प्रार्थना की। व्यापारी ने कहा, तुमने तो देर कर दी आने में, पत्तियों के तो मैंने दोने बनाकर बेच दिए, अब तो मेरे पास नहीं है। शिष्यों ने कहा, हमें गुरु को दक्षिणा में सूखी पत्तियां देनी है, कोई तो रास्ता बताओ कि आखिर कहाँ मिलेंगी हमें पत्तियां। इस पर व्यापारी ने कहा, तुम एक बूढ़ी माता के पास चले जाओ, वह सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। तीनों बूढ़ी माता को खोजते पहुंचे, पर भाग्य ने यहाँ भी साथ नहीं दिया, क्योंकि बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी और उन्होंने उसे कूट लिया था। निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए,
हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में बिखरी ही होंगी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरु ने कहा, सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग होते हैं। यही ज्ञान देने के लिए मैंने ये गुरुदक्षिणा मांगी थी। तीनों शिष्य गुरु को प्रणाम कर अपने अपने घर की ओर चले गए। शिष्य जो गुरु जी की कहानी ध्यान से सुन रहा था, उत्साह से बोला, गुरु जी, मैं भी आपकी बात का मर्म समझ गया। जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी को छोटा और महत्वहीन मानकर तिरस्कार कर सकते हैं। गुरुजी बोले, चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। जब किसी से मिलो तो उसे मान देने का प्रयास करो, ताकि आपस में स्नेह सद्भावना का विस्तार होता रहे। हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें। स्वयं को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। पूर्वाग्रह से रहित व्यक्ति कभी किसी को आहत नहीं करता। उसकी यही ऊर्जा उसके मार्ग की सारी बाधाएं दूर करती है। पूर्वाग्रह से मुक्त होकर हम जीवन की विशालता को देख पाते हैं। वह विशालता जो ईश्वर ने हर किसी में किसी अच्छे गुण के रूप में संजो रखी है। सफलता का जो पैमाना हम आज और अपनी दृष्टि में देख रहे हैं, सफलता क्या बस उतने का ही नाम है। इस दुनिया में ऐसी करोड़ों मिसालें हैं जिनकी सफलता उनके परीक्षा में आए अंकों से न नापी गई। जिन्हें बेकार समझकर छोड़ दिया गया, उन्होंने सफलता के ऐसे झंडे गाड़े कि आज दुनिया मिसाल देती है। मैं आपको ऐसे सैकड़ों नाम गिना सकता हूं जिन्होंने 10वीं की परीक्षा ही एक बार में पास नहीं की थी, लेकिन आज दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों में से एक के मालिक हैं। 1 मिनट की कमाई करोड़ों में है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने पहली परीक्षा पास नहीं की, पर अपने पूरे देश को चलाया, और ऐसा चलाया कि उस देश का कायाकल्प कर दिया। ये सब उदाहरण तो खूब दिखते हैं। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जिन्हें बेकार समझ लिया गया था, पर एक दिन वे ऐसे छाए कि आज सब उनके पास मंडराते हैं। हर चीज की उपयोगिता है, उसे निखारिए। आप दीवार में कील लगाते हैं, कई बार पहली चोट से कील टेढ़ी हो जाती है, तो क्या उस कील को ठोककर दोबारा सीधा करने का प्रयास नहीं करते? हल्के हाथ ठोकते हैं ना। आशा है आपने इस कथा से कुछ समझा होगा, सीखा होगा। ये सिर्फ श्री राम की लीला कथा भर नहीं है। इस कथा के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश, एक महत्वपूर्ण संकेत भी दिया है प्रभु श्री राम ने हम सभी राम भक्तों के लिए। कथा को पूरी पढ़िएगा, क्योंकि मूल बात कथा के आखिर में आई है। भगवान श्री राम समुद्र पर पुल बांध रहे थे, तब उन्होंने सभी विघ्नों का नाश करने के लिए गणेश जी की स्थापना कर नल के हाथों से नवग्रहों की 9 प्रतिमाएं स्थापित कराई। श्री राम को रामेश्वरम में, जहां भूमि से सागर का संयोग होता है, अपने नाम पर एक शिवलिंग स्थापित करने की इच्छा हुई। उन्होंने हनुमान जी को बुलाकर कहा, आप काशी चले जाए और भगवान शंकर से मांगकर एक शिवलिंग ले आए। लेकिन ध्यान रहे, शुभ मुहूर्त बीतने न पाए। हनुमान जी उड़े और क्षण भर में काशी पहुंच गए। शिव जी बोले, मैं खुद ही दक्षिण की ओर जाने की सोच रहा था, क्योंकि विंध्याचल को नीचा करने के लिए अगस्त्य जी यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उन्हें मेरे बिना मन नहीं लग रहा। वह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिव जी ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, हनुमान आप 2 शिवलिंग लेकर जाएं। एक श्री राम के नाम पर स्थापित करें और दूसरा अपने नाम पर स्थापित करें। हनुमान जी भक्त शिरोमणि हैं। शिव जी के इस अंशावतार का उद्देश्य था प्रभु भक्ति की मिसाल कायम करना। उनके बराबर की भक्ति न किसी ने की, न कोई कर सकता है। शिव जी को आशा थी कि हनुमान एक ही शिवलिंग लेकर जाएंगे। वह श्री राम की प्रतिष्ठा में अपनी प्रतिष्ठा देखते थे। श्री राम ने भी उन्हें हमेशा भरपूर सम्मान दिया। बजरंग बली हड़बड़ी में थे, वह निर्णय नहीं कर पाए और दोनों शिवलिंग लेकर चले। भगवान तो अंतर्दृष्टि से सब देख ही रहे थे।
हनुमान जैसे यशस्वी के मन में अपनी महत्ता और तेज होने के घमंड का अंत नहीं हुआ तो उनके तेज का नाश हो जाएगा। भगवान तो हमेशा यही चाहते हैं कि उनका भक्त यशस्वी रहे, तेजस्वी रहे। इसलिए सबसे प्रिय भक्त को किसी अनुचित से रोकने के लिए भगवान कड़वी दवाएं देते ही हैं। सो भगवान श्री राम ने हनुमान जी के आने से पहले सैकत बालू से बना लिंग स्थापित कर दिया। हनुमान जी लौटे तो उन्हें पता चला कि प्रभु ने तो पहले ही शिवलिंग स्थापित करा दिया है। वह सोचने लगे, मुझसे व्यर्थ का श्रम कराकर यह कैसा व्यवहार हो रहा है। वह नाराज होकर प्रभु के सामने पहुंचे और कहा, मेरी भक्ति का ये कैसा इनाम मिल रहा है। काशी भेजकर शिवलिंग मंगाने और फिर दूसरा शिवलिंग स्थापित कराकर मेरा उपहास क्यों कराया आपने। प्रभु भाप गए कि हनुमान जी अभी तक शिव जी और स्वयं उनके द्वारा संकेत में कही गई बात को समझ नहीं पा रहे हैं। वह मुस्कुराने लगे। हनुमान जी का कष्ट और बढ़ गया। श्री राम ने कहा, आप सही कहते हैं, आप उस बालुका में लिंग को उखाड़ दीजिए, मैं आपके द्वारा लाए शिवलिंगों को स्थापित कर देता हूँ। हनुमान जी खुश होकर शिवलिंग उखाड़ने चले। अपनी पूंछ में बांधकर उन्होंने शिवलिंग को पूरी ताकत से खींचा, लेकिन उखड़ना तो दूर, वह हिला भी नहीं। हनुमान जी ने फिर जोर लगाया, शिवलिंग तो न हिला, उनकी पूंछ जरूर टूट गई। हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रभु ने उनके शरीर पर हाथ फेरकर स्वस्थ कर दिया। अब उनके मन का सारा गर्व चूर हो चुका था। बजरंगबली को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रभु से क्षमा मांग ली। भगवान श्री राम ने कहा, आप संसार में मुझे सबसे प्रिय है। आपका अगर कोई प्रिय करता है तो वह मेरा ही प्रिय होता है। आपके मन में मुझसे अलग भाव आने ही नहीं चाहिए थे। फिर श्री राम ने हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंगों की स्थापना कराई। श्री राम ने वरदान दिया, यदि कोई हनुमान जी द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग की पूजा न करके सिर्फ मेरे द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा करेगा तो उसकी पूजा व्यर्थ होगी। हनुमान जी की पूंछ टूटी थी, इसलिए प्रभु ने वहां हनुमान जी को छिन्न पुच्छक पूंछ गुप्तपाद पैर रूप में गदगद गर्भरहित निवास करने को कहा। भगवान श्री राम ने बजरंगबली की छिन्न पुच्छक गुप्तपाद गदगर्भ मुद्रा की प्रतिमा स्थापित करा दी। वह आज भी रामेश्वरम में मौजूद है। प्रभु ने अपने हिस्से की सारी पूजा भक्त के लिए सुरक्षित कर दी। हनुमान जी की सारी कथाएं जीवन की प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिकता का आदर्श स्थापित करती है। आप स्वयं कष्ट में हैं तो दूसरों पर दया करना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आपके कष्ट प्रभु हर लेंगे। कई बार हड़बड़ी में हनुमान जी जैसे परमज्ञानी भी गलत निर्णय कर लेते हैं। भूल करना मानवीय स्वभाव है, पर उसके सुधार को जो खुले दिल से तैयार रहेगा। अद्भुत बात है, अलौकिक बात कह सकते हैं इससे। हनुमान जी से भूल हुई कि वह दोनों शिवलिंग लेकर गए, फिर उनसे हट करने की भूल हुई उसे उखाड़ने की। भगवान ने उन्हें संकेत दिया और हनुमान जी ने उसे सहज समझकर स्वीकार किया। प्रभु की हर लीला कथा सिर्फ कथा नहीं होती, उसमें छुपे होते हैं संदेश। यदि हम हर लीला को बस कथा की तरह देखेंगे तो ये बस रामलीला की कथा होकर रह जाएगी, मनोरंजन करने वाली। हर कथा के पीछे क्या तर्क रहा होगा, क्यों हुआ होगा, यह इसे सोचने के लिए, इसके चिंतन के लिए संकेत देते हैं प्रभु। इस तरह हमारी चिंतन प्रक्रिया में वृद्धि होती है, हमारी गंभीरता बढ़ती है, हमारा व्यक्तित्व निखरता है। जिन लोगों के अहंकार या ज्यादा उग्र होने के कारण काम बिगड़ जाते हैं, उन्हें अपने घर में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा या बड़ा चित्र जरूर लगाना चाहिए।